हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया था सेशन 2020 टू 2021 के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे थे। लेंगे क्वेश्चन नंबर 36 इस वीडियो में। इसके पहले के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए बच्चों, पिन कमेंट पे क्लिक करिए। ओके, क्लिक करोगे तो पिन कमेंट पे क्लिक करने का मतलब है पिन कमेंट जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए। ओके, पूरा सिलेबस तो खुल के आएगा ही। ऊपर आपको साइंस का जो सीबीएसई का पूरा लिंक है, प्लेलिस्ट जो हमने बनाई हुई है, हर एक क्वेश्चन को वहाँ हमने कराया है फिजिक्स केमिस्ट्री के, उसका भी लिंक मिल जाएगा। मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर भी हमने सॉल्व कराया है सीबीएसई के द्वारा जो रिलीज़ किया गया था। साथ में आपको पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप 7503644171 पे व्हाट्सएप करके आप वीडियो मंगा सकते हैं। मतलब कुछ बच्चों को वीडियो नहीं मिल रहा है चैनल से, मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा इस चैनल पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी लिंक मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करके जाएं, उसको इग्नोर ना करिए। मैंने हर एक क्वेश्चन को वो बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे क्लास में टॉपिक पढ़ाया था ना, वैसे कवर किया है। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं, बस आपको वीडियो देखना, समझ में आएगा। प्रॉब्लम है यहाँ पे व्हाट्सअप करो, आपको यहाँ से वीडियो सेंड कर दिए जाएंगे, लिंक सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है बिकॉज कुछ बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं, इन द गिवन सर्किट ABCD आर 4 लैम्प्स आर कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट्स। बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये फिगर आपको दिख रहा है, ये सीबीएसई ने हमारे सैम्पल पेपर में दिया हुआ है। ये देखिए, लैम्प्स A, लैम्प B, लैम्प C और लैम्प D, दे आर कनेक्टेड इन व्हाट, दे आर कनेक्टेड इन दिस सर्किट विद 60 वोल्ट बैटरी। 60V का मतलब ये 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए, चलिए बताइए बच्चों, ये लैंप्स कैसे हैं बताइए, सीरीज में कि पैरेलल में? बताइए देख के, ये पैरेलल में है, ठीक है ना, पैरेलल में है कि नहीं? और पहला क्वेश्चन ही यही पूछा होगा आपसे कि सीरीज में कि पैरेलल में। ठीक है, कैसे पैरेलल में है सर? ध्यान समझो बच्चों, यहाँ पे 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट तो नहीं, अगर हम इसका एक सर्किट बनाएं, सोचो जरा, तो यहाँ पे देखिए ये 60 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और हर एक लैंप को हम रजिस्टर लगाकर दिखाएंगे, क्योंकि हर एक लैंप के पास कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना। ठीक है ना, तो सपोज फर्स्ट जो लैंप है, लैंप A, उसका रेजिस्टेंस है, ये देखिए RA। और सेकंड लैंप जो है, यहाँ पे देखिए, ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्किट कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो सेकंड जो आपका लैंप है उसका रजिस्टर है RB, और थर्ड जो लैंप है उसका रजिस्टर है सपोज RC, और फोर्थ जो लैंप है उसका रजिस्टर है सपोज RD। ठीक है, रेजिस्टेंस उसका RD। तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए सभी रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। कैसे पैरेलल में लगने का क्या तरीका है, सोचिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से करंट निकालनी है, I करंट। ठीक है, और चेक करना है कि ये करंट डिवाइड हो जा रही है। यस, कुछ करंट यहाँ जाएगी तो कुछ करंट आगे निकल जाएगी, फिर कुछ करंट इस ब्रांच में जाएगी, कुछ आगे निकल जाएगी, फिर कुछ करंट यहाँ जाएगी, फिर कुछ आगे निकल जाएगी, इस तरीके से। बात समझ में आई? तो यहाँ करंट डिवाइड हो रही है। ठीक है, इसलिए किसमें, पैरेलल में। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम चेक करो, एक काम और कर सकते हो, कोई भी रेजिस्टेंस उठाओ, ठीक है, उसको दोनों एंड चेक करो। दूसरा रेजिस्टेंस चेक करो, उसके दोनों रेजिस्टेंस के दूसरा रेजिस्टेंस चेक करो, उसके दोनों एंड चेक करो। अगर दो रजिस्टर के, ठीक है, या सभी रजिस्टर के एक एंड एक तरफ और दूसरे एंड दूसरी तरफ कनेक्टेड है, तो वो कैसे होंगे, पैरेलल में। ध्यान से चेक करो, ये जितने भी R1, R2, R3, R4 जितने भी रेजिस्टेंस है, सबके ये वाले जो एंड है, इधर वाले, ये देखिए, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये जो इधर वाले एंड है, ये सभी के सभी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं। तो ये कैसे हैं, पैरेलल में। व्हाट करंट, फर्स्ट क्वेश्चन यही, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैम्प्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। तो पार्ट 1 का आंसर है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए, द लैम्प्स आर इन पैरेलल। ओके, कोई डाउट है बताइए। अब एक बात बताओ बच्चों, जब क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि सीरीज में कई सारे बल्ब्स लगे हुए हैं या पैरेलल में कई सारे बल्ब्स लगे हुए हैं, तो फ़ायदा हमारा किस में होता था, याद करिए, पैरेलल में, क्योंकि डोमेस्टिक वायरिंग भी जो होती है वो पैरेलल में होती है। ठीक है ना, बस समझ में ही ना, पैरेलल में क्यों होती है, उसके बहुत सारे कारण थे। कि अगर ये देखिए यहाँ पे पैरेलल में हुआ है, अगर मान लो ये वाला बल्ब हमने ऑन किया, ठीक है, और इसमें कोई फॉल्ट आ गया बल्ब में, अब ये काम नहीं कर रहा है, और इसको भी ऑन किया, तो ध्यान चेक करो, यहाँ बैटरी से करंट निकलेगी, तो यहाँ पे ये बल्ब में फॉल्ट आ गया, तो यहाँ से तो करंट पास नहीं होगी, ये तो काम नहीं कर रहा है। बट क्योंकि ये पैरेलल में, तो देखो यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, तो बल्ब भी आपका ग्लो करेगा, बट ए में तो फॉल्ट आई गया तो वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट्स कि अगर किसी एक भी बल्ब में यहाँ पे फॉल्ट आ जाती है पैरेलल में कनेक्ट करने पर, तो अदर बल्ब्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, अदर बल्ब्स ईजिली वर्क करेंगे। इसके अलावा दूसरा फायदा क्या है कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो सभी बल्ब्स को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मिलने का ये मतलब है कि उनको एनर्जी कितनी मिल रही है, आप ये इस तरीके से समझ लो, है ना। तो सभी बल्ब्स को यहाँ प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, बराबर एनर्जी मिलेगी, इस तरीके से समझ सकते हो आप, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। पार्ट 2 में आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू योर अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेजेस एनी टू
ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्प्स, मतलब लैम्प को जिस भी कॉम्बिनेशन में रखा है, तो यहाँ कैसे कॉम्बिनेशन में रखा है हमने, पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखने के कोई भी 2 एडवांटेज आपको बताने हैं यहाँ पर, ठीक है, जिससे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज देखिए पार्ट 2 में हमने यहाँ डॉट लगा के लिखा हुआ है, क्या, जो भी मैंने आपको बताया था, एनी वन लैम्प इज फॉल्टी इट विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द अदर लैम्प्स, ठीक है। कोई भी एक लैम्प अगर फॉल्टी हो गया तो अदर लैम्प्स काम करेंगे, बल्कि अगर सीरीज में होते, सोचिए बच्चों, ये देखिए लैंप लगा हुआ है और फिर ये सेकंड लैंप लगा हुआ है, फिर ये थर्ड लैंप लगा हुआ है, इसी तरीके से आपका फोर्थ लैंप लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ बैटरी लगी हुई है और मान लो यहाँ से करंट आता है, तो सीरीज में दिख रहा है ना, तो मान लो यहाँ से करंट आता, ठीक है, मान लो इसमें फॉल्ट आ गया, तो यहाँ से इसमें से पास करेगा करंट, बट इसके आगे करंट नहीं पहुँच पाएगा, तो यहाँ से सर्किट आपका एक तरीके से ब्रेक हो गया, ठीक है। ये देखिए सर्किट आपका ब्रेक हो गया, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और बाकी जो बल्ब्स बचे हुए हैं जो नॉन फॉल्टी हैं, मतलब जिसमें फॉल्ट नहीं, वो भी नहीं चलेंगे, बात समझ में आई। और इसमें क्या प्रॉब्लम होता था मेन सीरीज़ में प्रॉब्लम ये होता था बच्चों, सीरीज़ में आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता था, है ना। तो मान लो सभी के सभी बल्ब चल भी रहे हैं, कोई नॉन फॉल्टी, इसमें से सभी के सभी बल्ब नॉन फॉल्टी, मतलब किसी में फॉल्ट नहीं भी आया है, तो चेक करो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा V1, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा V2, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, क्योंकि सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है और यहाँ अलग होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो सभी बल्ब्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है सभी बल्ब्स के अक्रॉस वो अलग अलग होगा, जिससे कि उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी ठीक से काम करने के लिए, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये सीरीज़ का प्रॉब्लम है, इसलिए डोमेस्टिक वायरिंग जो होता है उसमें भी हम जितने भी इक्विपमेंट्स अपने घरों में लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, पैरेलल में। याद रखिएगा डोमेस्टिक वायरिंग कैसा होता है, पैरेलल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, ये पार्ट भी हमने यहाँ पे, मतलब पार्ट 2 का आंसर, ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट भी लिखा है, दे विल ऑल्सो बी यूजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ठीक है ना, सभी पैरेलल में। तो ये बैटरी का फुल पोटेंशियल, कितने की बैटरी है, 60 वोल्ट की, तो सभी बल्ब्स को 60 वोल्ट मिलेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यही बात हमने आपको बताई। तो सेकंड पॉइंट है, हमको लिखना है दे विल ऑल्सो यूजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 3, एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन विच ग्लोज द ब्राइटेस्ट। ओके, इनमें से कौन सा लैम्प या बल्ब आप बोल सकते हो कौन ज़्यादा चमकदार होगा। देखो बच्चों, व्हाट इज पावर, आपको पता है पावर इज, देखो पावर 2 तरीके की होती है, क्लास में पढ़ा है, एक इनपुट पावर होती है, एक आउटपुट पावर होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि यहाँ बैटरी से पावर लेगा, लैम्प फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, ठीक है। पावर मतलब कितना, देखो पावर क्या होता था, आपने क्लास 9 में पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिकल जब पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे, तो हम बोलेंगे क्या, E/T। ई क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। पावर इज व्हाट, रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि अगर हम टाइम 1 सेकंड कर दें तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। चेक करो, टाइम की वैल्यू नीचे 1 रखो तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, E/1 ध्यान चेक करो ना, नीचे 1 सेकंड रखो तो क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। मतलब 1 सेकंड में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा पीछे से, ठीक है, उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा। सुनो एक बात बताएं, जो ज़्यादा एनर्जी पीछे से कंज्यूम कर रहा होगा वो ज़्यादा आपको आउटपुट भी दे रहा होगा, बात समझ में आई कि नहीं। तो देखो एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करते हैं सभी बल्ब्स इनपुट के फॉर्म में कुछ ना कुछ, और आपको आउटपुट क्या मिलता है, लाइट और हीट। तो ध्यान से सुनो, हम इनपुट पावर की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे इस तरीके से समझिए कि 1 यूनिट टाइम में हर एक बल्ब ने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको कंज्यूम करने के बाद आउटपुट के फॉर्म में दिया, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि पावर बताएगा ब्राइटनेस को, यहाँ पे क्या बताएगा, पावर इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, ठीक। अब जो बल्ब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम कहाँ कर रहा है, ध्यान से चेक करो, सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, इसी बैटरी से तो कंज्यूम कर रहा है ना, ये भी कंज्यूम कर रहा है, ये भी कंज्यूम कर रहा है, ये भी कंज्यूम कर रहा है, ये भी कंज्यूम कर रहा है। तो इनपुट के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और आउटपुट के फॉर्म में क्या देगा आपको, लाइट और हीट। तो हमको ये बताना है कौन सा बल्ब ज़्यादा लाइट देगा, यानी कि कौन से बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा इनपुट ले रहा होगा वो ज़्यादा आउटपुट दे रहा होगा, सही है ना। तो इसका मतलब पावर जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे ब्राइटेस्ट होगा। अब पावर यहाँ कैसे निकालें, तो ध्यान से चेक करिए, बल्ब ए में करंट कितनी जा रही, 3 एम्पियर, बी में कितनी जाएगी, हाँ ये तब जाएगी जब हम यहाँ सर्किट कंप्लीट कर देंगे। अभी तो ये सभी स्विच ओपन है, जब इसको हम क्लोज कर देंगे ना, ऐसे क्लोज कर देंगे यहाँ से, तो बल्ब ए में से जो करंट जाएगी वो 3 एम्पियर, बल्ब बी में से 4 एम्पियर, बल्ब सी में से 5 एम्पियर, बल्ब डी में से 3 एम्पियर करंट जाएगी, बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सीधा पता चल रहा है, P इज इक्वल्स टू V इंटू I। क्यों, क्योंकि सभी बल्ब्स कैसे हैं, पैरेलल में, तो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, सभी का V सेम है। तो पावर किस पे डिपेंड करेगी, करंट पे, सभी का करंट अलग अलग है, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में करंट क्या होता है, अलग अलग होता है।
करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक। तो आप यहाँ से फॉर्मूले से देख के बताइए कौन सा बल्ब सबसे ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, सबसे ज़्यादा चमकदार। तो जवाब है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन सभी बल्ब्स के लिए V तो सेम है, तो यानी कि यहाँ पर जो आपकी पावर है वो V पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट्स, ठीक है। तो पावर डिपेंड करेगी जिसमें सबसे ज़्यादा करंट होगा, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा करंट ड्रॉन करता है सर्किट से। तो बल्ब A 3 एम्पियर, बल्ब B 4 एम्पियर, बल्ब C 5 एम्पियर, बल्ब D 3 एम्पियर। तो सबसे ज़्यादा कौन ड्रॉन कर रहा है, बल्ब C, करेक्ट। तो बल्ब C सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्राइटेस्ट तरीके से ग्लो करेगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो बस बल्ब पावर निकाल दीजिए किसकी, बल्ब C की। तो पावर ऑफ बल्ब C को हमने PC से लिखा, तो वोल्टेज ऑफ बल्ब C इंटू करंट ऑफ बल्ब C। तो वोल्टेज कितना मिल रहा है इसको 60 वोल्ट, सभी बल्ब्स को 60 वोल्ट मिल रहा है, और करंट कितना है इसका, करंट कितना ड्रॉ कर रहा है बल्ब C 5 एम्पियर। तो 65 का कितना हो जाएगा 300, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, द लैम्प विद द हाईएस्ट पावर विल ग्लो द ब्राइटेस्ट, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वो ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। इन दिस ऑल द बल्ब्स हैव द सेम वोल्टेज, सभी बल्ब्स का वोल्टेज सेम है, बट द बल्ब C हैज़ द हाईएस्ट करंट, बल्ब C के पास क्या है, हाईएस्ट करंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसलिए बल्ब C हाईएस्ट ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो गया, बल्ब C। कोई डाउट है बताइए, सबसे डिम कौन सा बल्ब होगा, तो उसके लिए A और D सबसे डिम होंगे, चेक करो दोनों की करंट क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस के फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, बल्ब A जो होगा वो D कितना ही ग्लो करेगा, उसके बाद आपका B ग्लो करेगा, और सबसे अच्छा आपका C ग्लो करेगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। A और D इक्वल, बिकॉज दोनों के करंट इक्वल है। उसके बाद B उससे ज़्यादा ग्लो करेगा ब्राइटेस्ट, क्योंकि 4 एम्पियर का करंट ड्रॉन कर रहा है। उसके बाद लास्ट में C, क्योंकि C का सबसे ज़्यादा करंट है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा बच्चों हम लोग इसके पार्ट 4 पे, ठीक है ना। तो देखते हैं पार्ट 4 में क्या पूछा हुआ इन्होंने। देखिए पार्ट 4 में आपसे पूछता है फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो इस सर्किट का बच्चों टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, एक काम करो, टोटल रेजिस्टेंस बताने के लिए ध्यान से समझो रहा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाओगे समझो रहा, देखो ध्यान से, इसको आपने क्लोज किया, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, ठीक। तो बल्ब A का रेजिस्टेंस RA, बल्ब B का रेजिस्टेंस RB, बल्ब C का रेजिस्टेंस RC और बल्ब D का रेजिस्टेंस RD। तो ऐसा एक सर्किट बन जाएगा, ठीक। अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि भाई मानो कि ये जो बल्ब हैं चारों आपके, इनका रेजिस्टेंस RA, RB, RC, RD, इन सभी रेजिस्टेंस की जगह इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ से ऐसा बनाया, अब हम यहाँ से, ये नंबर 1 गिवन था, ये नंबर 2 हमने बनाया, अब नंबर 3 देखिए इक्विवेलेंट, नंबर 3 में हम बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट में बच्चों बताइए हम लोग क्या सोचेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग सोचेंगे कि माना कि इन सभी बल्ब्स की जगह एक सिंगल बल्ब लगा हुआ है और उसका रेजिस्टेंस उतना ही है जितना इन सबका मिलके है, तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो देखो बैटरी तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे 60 वोल्ट की, ठीक। तो ये वाली 60 वोल्ट की बैटरी तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ठीक। ये देखिए बैटरी हमने ऐसे ही कॉपी करनी है, और इन सभी रेजिस्टेंस को हटा के हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है जो कि इसका इक्विवेलेंट होगा। तो माना कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, कैपिटल R इज व्हाट, कैपिटल R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, कैपिटल R को टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और जिनको देखना हो कि कैपिटल R मैं क्या कह रहा हूँ कि, तो वो है 1/R इज इक्वल्स टू 1/RA और प्लस 1/RB और प्लस 1/RC और प्लस 1/RD, ठीक है, पैरेलल में ना। तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R इज गिवन बाय 1/RA प्लस 1/, क्योंकि सभी पैरेलल में, तो यही तरीका होता था। बट ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन यहाँ पे हमको नहीं करना है, तो बात समझो जरा। अब देखो बच्चों, हमको ये टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इस सर्किट को देखो ध्यान से, इस सर्किट में अगर आपको क्या क्या पता है बताइए, आपको V पता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कितना है 60 वोल्ट, आपको रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस पता है कितना है R है, तो आप सॉरी रेजिस्टेंस पता नहीं है, सॉरी रेजिस्टेंस आपको पता करना है ना। तो एक बार बताओ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो अगर आपको R चाहिए तो क्या क्या पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए और I पता होना चाहिए, यानी कि इस सर्किट में टोटल करंट पता होनी चाहिए। तो I तो लेकिन आपको नहीं पता है, इसमें करंट तो टोटल नहीं पता है, तो करंट पहले पता कर लो। तो करंट कैसे पता करेंगे, उसके लिए लौट के आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे ही हम सभी के स्विच ऑन करेंगे तो ध्यान से चेक करिए, ये सर्किट से कितनी करंट ड्रॉ ऑन कर रहा है 3 एम्पियर, ये कितनी ड्रॉ ऑन कर रहा है 4 एम्पियर, ये कितनी ड्रॉ ऑन कर रहा है 5, ये कितनी ड्रॉ ऑन कर रहा है 3। यानी कि इस सर्किट में टोटल करंट कितनी ड्रॉ ऑन की जा रही है, 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 + 5 कितना हो गया बोलिए 12, 12 + 3 कितना हो गया 15। यानी कि इस सर्किट में टोटल करंट जो ड्रॉ ऑन करी जा रही है वो 15 एम्पियर की करंट है, यानी कि टोटल करंट हो गई सर्किट की कितनी 15 एम्पियर। अब जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा वो इस तरीके से देखें, सोचो जब हम इसको सभी बल्ब्स को हम ऑन कर देंगे, मतलब यहाँ से ऐसे सर्किट कंप्लीट कर देंगे, ध्यान से चेक करो, देखो बल्ब ए ने क्या किया, बल्ब ए ने, ध्यान चेक करो जरा, बल्ब ए ने 3 एम्पियर ड्रॉ ऑन करी ऐसे, तो यही 3 एम्पियर यहाँ से निकलेगी ऐसे, तो ये वाले जंक्शन पे ध्यान से चेक करो, ये वाले जंक्शन पे यहाँ से कितनी आ रही है 3 एम्पियर। अब दूसरे बल्ब को देखो, ये 4 एम्पियर ड्रॉ ऑन कर रहा था, तो यहाँ भाई जितनी एंटर करेगी करंट उतनी तो बाहर निकलेगी ना, यहाँ करंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से, क्योंकि हमें पता है करंट फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे इस बल्ब से उतने ही तो फ्लो करेंगे, रास्ते में गायब तो हो नहीं जाएंगे। हाँ, उनका एनर्जी भले कम हो जाए वो अलग बात है, बट इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना गायब हो जाएंगे, यानी कि जितना करंट पीछे से आ रहा है उतना ही आगे जाएगा। तो 4 एम्पियर, तो इस जंक्शन पे कितना मिलेगा 4 एम्पियर, ठीक है। 5 एम्पियर यहाँ पीछे से आ रहा है, तो इस जंक्शन पे कितना मिलेगा आपको 5 एम्पियर, और यहाँ से अगर 3 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ पे भी 3 एम्पियर, तो इस जंक्शन पे आपको क्या मिलेगा 3 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे करके करंट जा रही है। अब ध्यान चेक करो, यहाँ इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, चला इस पॉइंट पे 3 एम्पियर यहाँ से आ रही है, और यहाँ पीछे से 4 एम्पियर आ रही है, और पीछे से कितनी आ रही है 5 एम्पियर, पीछे से यहाँ से कितनी आ रही है 3 एम्पियर, तो सभी करंट तो ऐड हो जाएंगे ना, ठीक है। ये सॉरी मैंने देखा नहीं बच्चों, सॉरी, एक्चुअल में करंट ऐसे आ रहा है, समझो जरा, मैंने देखा नहीं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट ऐसे करके आ रहा है, कोई बात नहीं, करंट ऐसे करके आ रहा है तो एरो सबके हम चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, एरो चेंज कर लीजिए बस, और कोई बात है नहीं, ठीक है। ये सभी एरो हम लोग क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, क्योंकि बिकॉज करंट हमको पता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ आता है नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए कुछ इस तरीके से, तो ये यहाँ पे करंट, यहाँ से कुछ करंट आई वो हमें नहीं पता है, लेकिन वो करंट डिवाइड हो गई, 3 एम्पियर यहाँ चली गई, 4 एम्पियर यहाँ चली गई, 5 यहाँ चली गई और 3 एम्पियर यहाँ चली गई, तो टोटल करंट कितनी हो गई, सबको ऐड कर दोगे। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 3 एम्पियर यहाँ पीछे से आई, यहाँ से निकलेगी, 4 एम्पियर यहाँ पीछे से आई, यहाँ से निकलेगी, 5 एम्पियर यहाँ पीछे से आई, यहाँ से निकलेगी, 3 एम्पियर यहाँ पीछे से आई, यहाँ से निकलेगी, ये सारी करंट ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से फिर से आपको उतनी ही करंट बैटरी में जाएगी जितनी बैटरी आपको दे रही थी, जो बैटरी आपको 15 एम्पियर दे रही थी, तो मिलेगा वापस से बैटरी में कितनी करंट एंटर करेगी 15 एम्पियर। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, पैरेलल में किस तरीके से करंट डिवाइड हो गए थे, तो टोटल करंट कितनी है इस सर्किट की, ये बैटरी टोटल करंट कितना दे रही है 15 एम्पियर, तो टोटल करंट हो गई आपकी 15 एम्पियर। रेजिस्टेंस आपको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कैसे गिवन, वो कैसे देंगे V/I, ठीक है। तो V/I, I यहाँ नीचे आ जाएगा, तो V कितना है आपका 60 वोल्ट्स और करंट कितना है आपका 15 एम्पियर, ठीक है ना। तो 60 वोल्ट 15 एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है ओम होता है, याद है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, 15 1 जा 15 4 जा, तो ये आ गया आपका 4 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 4 ओम, तो इसका आंसर हो गया आपका 4 ओम। कोई डाउट है बताइए, आपके सैंपल पेपर में रेजिस्टेंस की यूनिट गलत लिखी हुई शायद एम्पियर, तो उससे आप बच लीजिएगा, थोड़ा उसको ठीक कर लीजिए, ओम कर लीजिए, वो मिसप्रिंट हो गया, ओके। कोई डाउट है बताइए। तो स्टूडेंट्स एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।